मुझे ये आप लोगों को गाइडलाइंस देनी है कि भाई 10 मिनट के अंदर अंदर हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण दास सोनी है। तो पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि भाई हार्ट अटैक में मरीज़ को फीलिंग क्या होती है। तो ज़रूरी नहीं कि हर दर्द हार्ट अटैक का हो, लेकिन हम उसको ऐसे लेंगे क्योंकि जो दर्द उठता है यहाँ से सीने से, इस जगह से लेकर सीने के या यहाँ के अगर पेट के ऊपर के हिस्से से दर्द लेकर अगर नाक की टिप तक या इवन आईब्रोज तक भी अगर दर्द हो रहा है, उसको जो है ना हमें थोड़ा संजीदा लेना पड़ेगा। तो जब भी दर्द उठे आप उसको जो है ना पहली फुर्सत में उसको कार्डियोलॉजी के हवाले से ज़रूर रूल आउट करें। उस दर्द की जो है ना शिद्दत का अंदाज़ा देखना, उसके 3-4 कैरेक्टर्स होते हैं कि भाई वो दर्द किस नौयत का है। वो एक दर्द क्रशिंग टाइप का हो सकता है जिसको समझ लें कि किसी को कोई प्रेशर दे रहा हो किसी के ऊपर, या बर्निंग टाइप का होता है यानी जलन वाला दर्द हो सकता है, और सीवियर टाइप का यानी कि ज़्यादा शिद्दत से हो सकता है जो कि आपके पेट से दर्द लेकर इवन जबड़ों तक जा सकता है। जबड़ों से जो है ना आपका दर्द ये बाजुओं में भी जा सकता है। और जब भी दिल का दर्द उठेगा तो दर्द जो है ना आपको चलने नहीं देगा। तो जब भी अल्लाह रहम करे हर एक के ऊपर, लेकिन जब भी दर्द इस तरीके का उठे तो आपको जो है ना एकदम से अगर कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो आपको एक्टिविटी छोड़नी पड़ेगी। कोई हेवी काम कर रहे हैं तो आपको छोड़नी पड़ेगी। वो एक्टिविटी को आप एक तरफ रख दें और सीधे आप सुकून से लेट जाएं, और इस तरीके से लेट जाएं कि आपको लंबे लंबे सांस लें और खुली हवा में आप अपने आप को रखें ताकि वेंटिलेशन आपकी मुतासर ना हो। क्योंकि जब भी हार्ट अटैक होगा तो आपके लंग्स को और फेफड़ों को और आपके हार्ट को आपको फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ऑक्सीजन जो है आपकी वो मेंटेन रहे बॉडी में। जब ऑक्सीजन मेंटेन रहेगी तो आपके डेफिनेटली आपके दिल को भी वो ऑक्सीजन पहुंच सकेगी। इस दौरान जो है ना आपने कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आप दिल के ऊपर लोड जाए या आपका दर्द जो है ना शिद्दत से बढ़े। इसमें जो है ना हमें कुछ गोलियों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप घर से बाहर हैं या अगर आप कहीं पे जो है ना घर पे ही हैं, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है कहीं से मेडिकल स्टोर की, तो आप 3 ड्रग्स को जो है ना अपने हाथ में रखेंगे। एक तो आपने डिस्प्रिन लेके चबानी है, पूरी की पूरी डिस्प्रिन जो गोली होती है उसको आपने चबा के खाना है, पानी से नहीं चबा के खाना है। 1 क्लोपिडोग्रेल के नाम से एक टेबलेट आती है जिसका डोज भी 75 मिलीग्राम होता है यानी 75 मिलीग्राम की। एक एडल्ट जो है ना मर्द हो या औरत, उसके अंदर जो है ना आपने 4 गोलियां जो है ना आपको उठा के आपको पानी के साथ लेनी है। और साथ में एक आती है एंजिसिड। एंजिसिड कहते हैं ज़बान के नीचे नाइट्रेट्स रखने के लिए होते हैं, जिनका काम होता है कि रगों को, दिल की रगों को उसको खोल के उसकी सप्लाई को मेंटेन रखना। तो वो ज़बान की जगह रखेंगे तो उससे दर्द कम हो जाता है। हालांकि ये भी हो सकता है कि कभी कभी हमारे मैदे का कोई दर्द होता है तो वो भी हो सकता है एंजिसिड से जाए, लेकिन मैदे का दर्द आपको चलने से मना नहीं करेगा, दिल का दर्द आपको चलने से मना करेगा, उसमें शिद्दत बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आपने जो ना वो टैबलेट्स लेनी है, और ये आपकी जो ना कम से कम लाइफ सेविंग है। आपने डिस्प्रिन लेनी है, आपने एंजिसिड लेनी है ज़बान के नीचे। इस दौरान आपको हेल्प मिलती है, सर्विस मिलती है आपको करीबी किसी हॉस्पिटल की। आप हॉस्पिटल पहुँचें, हॉस्पिटल पहुँचते ही आपकी एक ईसीजी ली जाएगी अगर वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। आजकल तो NICVD ने हर जगह पे अपने चेस्ट पेन यूनिट्स खोल के रखे हुए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है इस जगह पे, तकरीबन मोस्टली नियर बाय इलाकों में है ये। तो चेस्ट पेन जब भी ईसीजी होगी तो ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर आपके ईसीजी में चेंजेस मिलें। हार्ट अटैक की चेंजेस ज़रूरी नहीं है कि हर ईसीजी में आपको मिलें, कभी कभी आपकी ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल भी होती है। लेकिन क्योंकि हम लोग 2 चीज़ों को देखते हैं कि मरीज़ क्या कहता है और साथ में मरीज़ की जो है ना ईसीजी क्या कह रही, और तीसरा हमारा जो होता है ऑब्जेक्टिव को उसको एक ब्लड टेस्ट करके हम देख लेते हैं कि भाई उस ब्लड टेस्ट में हमें क्या मिल रहा है। तो इसी तो आपको उसी वक्त हो जाएगी जिसमें जो कुछ भी नज़र आता है उसके ऊपर डॉक्टर का काम है डिसीजन लेना। 1 अगर वो शक की बुनियाद है तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है, मरीज़ को आपको ऑब्जर्वेशन में रखें। अगर नहीं तो आप खुद इंसिस्ट करें कि भी हमें रखें, हम लोग रहना चाहते हैं, ताकि आपकी जो है ना ईसीजी एक दफ़ा क्लियर हो जाए। सीरियल ईसीजी ली जाती है। नंबर 2 इसके अंदर जो है ना आपका एक ईसीजी, दूसरा आपका ब्लड टेस्ट है। तो ब्लड टेस्ट क्योंकि इसके अंदर जो एक ब्लड टेस्ट होती है ट्रोपोनिन्स कहते हैं इसको। ट्रोपोनिन एक प्रोटीन्स होते हैं। जैसे हार्ट अटैक होता है तो हमारे दिल के जो मसल्स हैं उसके अंदर से एक प्रोटीन निकलता है जो कि सर्कुलेट करता है, लेकिन क्योंकि वो 2 घंटे कम से कम उसको चाहिए आपके ब्लड में सर्कुलेट करने के लिए, पहुंचने के लिए। तो 2 घंटे से पहले अगर वो ड्रॉप आप कराते हैं तो आपको जो ना वो ड्रॉप आई नेगेटिव मिल सकता है।
तो इसके लिए भी हमें जो ना ये थोड़ा सीरियल में जाना पड़ता है उसके लिए, ताकि मतलब ये कि 2 घंटे के बाद फर्स्ट कर लें, उसके बाद अगर अभी भी डाउट है तो हम उसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आपकी एक दफ़ा ड्रॉप आई पॉजिटिव आ जाती है, खुदा ना खास्ता, तो डेफिनेटली एक ही रास्ता हमारे पास है। अब तो जो ना हमें अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ जाती है। स्पॉट पे अगर कोई अच्छा यूनिट है हॉस्पिटल का, जैसे सेटेलाइट यूनिट्स हैं, या जैसे हमारे इवन कराची के अंदर आप हो तो कराची में सिविल हॉस्पिटल कराची का कार्डियोलॉजी का अपना डिपार्टमेंट है, वो मैं ख़ुद वहाँ पे काम कर चुका हूँ और एज ए सीनियर स्टाफ। तो हमारा बड़ा ज़बरदस्त जो है ना डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे भी हम लोग जो है ना करते रहे हैं। तो इमरजेंसी में हम लोग जो वहाँ पे भी इमरजेंसी में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कर जाते थे। तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ये वाला कि आपकी जो है ना एंजियोग्राफी हो, और एंजियोग्राफी के साथ अगर ज़रूरत है तो डिपेंड करता है कि आपकी जो है ना दिल की कितनी रगें बंद है। अगर एक रग बंद है तो एंजियोप्लास्टी से काम हो सकता है। एंजियोप्लास्टी का मतलब यही होता है कि उस रग के अंदर एक स्प्रिंग डाला जाता है, उसको हम स्टेंट कहते हैं। तो अमूमन आजकल तो ट्रेंड है कि उसके अंदर जो है ना दवाई के वाला स्टेंट है वही डाला जाता है, ताकि वो अंदर से दवाई इसको एब्जॉर्ब होती रहे और रग को जो है ना स्टेंट को खुला रखे। तो इस तरीके से वो चीज़ आपका जो है केस मैनेज हो सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को किस तरीके से मैनेज करते हैं। अमूमन ये देखा गया है जैसे ही दर्द उठता है लोग इसको जो है ना अवॉइड कराते हैं, और वो जो है ना जाके गैस की दवाएं लेके बैठ जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। इसमें फिर लोग कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। तो बराए मेहरबानी ये पहले के 5-10 मिनट जो है ना वो बड़े क्रूशियल होते हैं। इसके अंदर आप अपने आप को थोड़ा सा सुकून में भी रखें और इमीडिएट जो है ना इस तरफ जाएं जो चीज़ें जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो हार्ट अटैक के दौरान होता है। बाकी हार्ट अटैक तो किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, कभी सांस भी चढ़ जाती है, तो डिपेंड करता है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो जब आप हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो मज़ीद जो है ना कार्रवाई हॉस्पिटल में होगी, लेकिन आपने अपना केयर ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।